जय गुरु जी की संगत जी। आज ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी ने थॉट डाला कि लाइफ का सत्संग सुनाना चाहिए, क्योंकि कोविड चल रहा है। एवरीवन इज स्केयर्ड फॉर देयर लाइफ। अगर किसी नेबर को भी खांसी हो जाती है, हल्का सा कोल्ड हो जाता है, तो वी आर स्केयर्ड फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर लव्ड वंस। तो उसके लिए कोविड का तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास और बहुत सारे सत्संग हैं। तो पहला मैं सुनाना चाहूंगी। जलंधर हम गए थे मंदिर गुरुजी के। तो हमने ट्रेन बुक करी थी। ट्रेन बुक नहीं, सॉरी, मतलब सीट्स बुक करी, तो वो वेटिंग में आई, लेकिन फिर फाइनल एंड टाइम पे हमारा हो गया था। हम 7 लोग थे और 3 फैमिलीज में से हम गए थे। तो रात को जैसे ही मैं सोने लगी तो मेरे को विजन आता है कि सारी जो ट्रेन है वो जल गई है, पूरे सारे डब्बे जल रहे हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अगर किसी को बताऊंगी तो बोलेंगे अशुभ बातें कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं लोग। तो फिर मैंने किसी को कुछ बोला नहीं कि ऐसे जिंक्स नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह जब हम उठे तो हम 6 बजे पहुंच जाते जलंधर, लेकिन हाँ ट्रेन रुकी हुई थी। फिर ऐसे 2-3 घंटे रुकी, कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक जो एसएचओ था वो हमारे जो डिब्बे में आया और वो कहते हैं हमसे, उनसे हमने पूछा तो वो बताने लग गए कि तुम्हारे जो वॉशरूम में 3 बॉम्ब निकले हैं। तो वो जो गुरुजी ने उस दिन हमें बचाया। पूरी ट्रेन में आग लग जाती, और लेकिन हमारा कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप भूख भूख लग रही होगी। फिर उन्होंने खाना भी मंगवाया, इतना टेस्टी कि जैसे मंदिर में लंगर होता है ऐसे गुरुजी ने लंगर करवाया पूरा प्रॉपर। और फिर क्या कहते हैं, फिर जो एक और दीदी थी वो भी बताने लग गई कि मेरे को भी ड्रीम आया था कि सारी जो ट्रेन के जो डब्बे हैं वो सारे पलट गए हैं। तो ऐसे गुरुजी ने बचाया। और हम जलंधर गए, वहां पे गुरुजी ने खूब ऐश करवाई हमें। हम रमा आंटी के घर रुके थे, रमा भेल। उनके तो मतलब फ्लोर पे भी जो हर मतलब आप उनकी किसी भी टाइल पे देख लो, फ्लोर पे देख लो, कहीं भी आपको ओम नजर आ जाएगा। इतना मतलब ब्लेस्ड है वो। मतलब अब तो वो नहीं रहे। फिर और जो वो मतलब वो उन्होंने हमें बताया कि वो ना बर्ड्स भी उनसे बातें करती हैं। और सच में हम वहां जब गए थे तो हमने सुना भी कि बर्ड्स बोल रही है, और एकदम साफ सुनाई पड़ रहा था कि हाँ ठीक है बर्ड्स बोल रही है। तो एक भैया थे, उन्होंने जो हमारे साथ ही गए थे, तो वो छत पे थे, छत पे चले गए थे उनकी। तो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली और वो नीचे आए तो वो सुनाने लग गए। उन्हें नहीं पता कि हम भी नीचे वही बात सुन रहे हैं। वो नीचे आए सुनाने लग के लिए, जैसे उन्होंने फोन अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो वो रिकॉर्डिंग थी ही नहीं फोन में। तो वो भी गुरुजी की मर्जी है कि वो सबको नहीं देना चाहते थे। तो उनसे तो बर्ड्स भी बातें करती थी। तो और उन्होंने रात भर सत्संग सुनाए अपने, और गुरुजी के रुमाले दिखाए, और बहुत मतलब ब्लेस जर्नी थी। लेकिन और उसके बाद हम जलंधर दोबारा नहीं जा पाए हैं। फिर मैं अपनी मेरी एक फ्रेंड थी और उसकी मासी हैंडीकैप्ड है। तो उनको उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो ऐसे मुझे बताती थी, हम ट्यूशन साथ जाते थे, तो वो मुझे बताती थी कि आज वो हॉस्पिटल में है, आज वो गंगाराम में है, आज वो पंथ में है, आज वो यहाँ है वहां है, पता नहीं अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम। तो ऐसे 4-5 महीने से चल रहा था। तो फिर वो एक बार वो बता रही थी कि वो ना बीएल कपूर में है अब। तो मैंने लेकिन गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था उसे। तो मैंने कहा कि मैं ना एक बार तेरे साथ चलूंगी, कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मैं तेरे साथ एक बार साथ चलूंगी। तो और मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा बीएल कपूर पास भी है, मैं पास में ही रहती हूँ वहां से, तो फिर मेरे को इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं चली गई उसके साथ देखने।
और मैंने क्या कहते हैं, और एक गुरुजी का लॉकेट लेके गई थी, धागा लेके गए थे, तो वो उनके गले में पहना दिया। और मैंने उनको एक सत्संग सुनाया था जब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, तो वो कैंसर भी गुरुजी ने सही करा कि गुरुजी खुद आए, ऑपरेशन करा, गुरुजी ने ड्रेस पहनी ग्रीन कलर की और खुद गुरुजी ने काटा। और फिर मम्मी 15 दिन तक तो खा ही नहीं पाई थी। जैसे मम्मी को पता चला कि भाई कैंसर आ गया रिपोर्ट में, तो मम्मी ने तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया। टाइफाइड था, तो टाइफाइड में मम्मी रोज हर दूसरे दिन मंदिर चली जाती थी। उसमें रोटी खाना के लिए डॉक्टर मना करते हैं, और मम्मी मंदिर जाके रोज लंगर खाती थी। तो वो तो उसका एक अलग बहुत बड़ा सत्संग है। तो हम कहाँ थे, तो मैंने उनको ऐसे जो भी मैंने क्या, गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं तो वो मैंने सुना दिया। और क्या कहते हैं, और मैं ज्यादातर लोग जो बीमार होते हैं तो उनको मैं एक सत्संग जरूर सुना देती हूँ। वो मैंने किसी और से सुना है कि एक अंकल थे, वो बीमार थे, उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और सत्संग सुना है, और वो ठीक हो गए। फिर वो जब ठीक हो गए तो घर आए, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई गुरुजी वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने आप सही हुआ बहुत ऐसे। तो फिर लेकिन फिर उनका थोड़े टाइम बाद उनके वैसा ही होने लगा, तो उनके दोस्त ने बोला यू शुड गो एंड प्रे टू गुरुजी। तो फिर वो ठीक हो गए। तो मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सुना देती हूँ, वो गुरुजी की मर्जी है या फिर मैं, पता नहीं मुझे। तो मैंने सुना दिया और हम आ गए वापस। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तूने मुझे तो कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी कि भाई क्या ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हुई तेरी लाइफ में या कुछ भी। तो मैंने कहा कि क्या बताऊं ऐसे सबको, और कोई मानता भी नहीं है, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो अगले दिन वो ट्यूशन आई, इवनिंग में हमारी 5 o'clock अराउंड क्लासेस होती थी। तो ट्यूशन आई, कहती है कि मासी ना घर पे आ गई है। तो और वो आईसीयू में थी, वार्ड में भी शिफ्ट नहीं करा उन्हें, वो घर आ गई थी। उनको थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल सही हो गई, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दवाइयां वगैरह जो भी डॉक्टर्स देते हैं वो सब हो गया उनका। उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई डोंट नो द फुल डिटेल्स ऑफ दैट, पर और जो उनका कुछ बिलिंग का भी, कुछ इंश्योरेंस का भी नहीं हो पा रहा था, वो भी काम गुरुजी ने करवा दिया। वो अब भी पता नहीं गई है या नहीं, पर उनके फैमिली मेंबर्स जाते हैं तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। और ऐसे एक बार मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो 3 वे था, वो बाइक पे था, और उसका वो चला रहा था, उसका दोस्त पीछे बैठा था। तो रेड लाइट हो रखी थी, वो तो खड़ा हुआ था। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड से आया ट्रैक्टर, और बारिश का मौसम तक कीचड़ थी। ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन पीछे से एक एम्बुलेंस आई उसके पीछे से और टक्कर मारी उसकी बाइक पे। तो वो उछल के, उसका जो सर है वो ट्रैक्टर पे लगा और वो साइड में जाके गिरा। उसके सर में कितनी भी चोट आ सकती थी। उसका दोस्त एकदम परेशान हो गया क्योंकि खून खून हो गया था सर में। बारिश का मौसम था तो थोड़ी कीचड़ थी, तो उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिला है। वो तो वैसे गुरुजी ने ही किया जो भी किया। फिर उसके सर पे उसके फ्रेंड ने टी शर्ट उतार के, अपनी टी शर्ट उतार के बांधी क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड था। फिर फिर कैसे भी फोन करके पता लगाया, फिर उसे पास में ही, जो सबसे पास हॉस्पिटल था, वहां लेके गए। तो वहां लेके गए, उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं करेंगे, हम इस केस को नहीं लेंगे, तो आप कहीं और लेके जाओ। तो वो कहीं और लेने के लिए एम्बुलेंस पूछी, तो वही एम्बुलेंस वाला जिसने टक्कर मारी थी वही था वहां पे। तो उसने वो लेके नहीं गया, वो भगा के ले गया क्योंकि उसे डर लग रहा होगा कि हमारे पर, मुझ पे केस ना कर दे। तो वो चला गया। फिर उसे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए जो भी है। फिर उसके स्वेलिंग थी,
जो जा नहीं रही थी। तो फिर जो हमारे किसी रिलेटिव को सपने में आया कि वो लेटा हुआ है और गुरुजी उसके पीछे खड़े हुए हैं। उसके अगले दिन से उसकी स्वेलिंग जो है कम हुई, उसके दिमाग में भी चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, तो वो गुरुजी ने उसे बचाया। ऐसे ही एक हमारे रिलेटिव ही हैं, उनका कोई एग्जाम था, तो ऐसे ही उनसे हम थोड़े दिन पहले मिले थे, तो हमने जाप बता दिया था गुरुजी का कि आप ऐसे गुरु तो कि जाप करो गुरुजी का, बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो वो जाप कर रहे थे, उनका कोई एग्जाम था, वो जा रहे थे। तो रात भर जब गाड़ी चलती रही तो गुरुजी उनको तांडव करते हुए गाड़ी के आगे आगे दिखते रहे। तो जब गुरुजी तांडव कर रहे थे तो वो सोच रहे थे पता नहीं क्यों ऐसा है, क्या है, ऐसा कैसे। लेकिन फिर ठीक है, फिर वो खाने वाने के लिए रुके, रिफ्रेशमेंट्स के लिए, तो क्या क्या रुके, तो उनके पीछे एक और गाड़ी थी तो वो भी रुकी, तो उन्होंने रिफ्रेशमेंट ली। फिर आगे स्टार्ट हुआ तो पता नहीं उनके जो टायर में कोई दिक्कत आ गई और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो ऐसे ड्राइवर वाज आल्सो जोकिंग कि इतनी पतली लड़की बैठी है यहाँ पे, कोई और बैठा था। वो जो गाड़ी है वो स्टूडेंट्स ने ही करी थी, तो कोई था, वो कोई थी जो भी, तो उन्होंने, तो वो एक मतलब 5 मिनट के लिए वो गाड़ी रुकी और जो पीछे वाली गाड़ी है उसने ओवरटेक कर लिया। तो जो वो आगे गई तो फिर ये चलने लगे, तो थोड़ी आगे जाके देखा कि वो जो पहले वाली गाड़ी है, जो पीछे गाड़ी थी इन लोगों के, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो जो पीछे वाली गाड़ी है तो उसका जो है एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई भी नहीं बचा होगा। इतना इतना गलत एक्सीडेंट हुआ था कि तो लगता है कि गुरुजी वो भी तो नहीं बचे, तो लेकिन मे बी उस जगह पे होना ही था किसी ना किसी का। और ये लोग इस गाड़ी में से एक इंसान भी जाप कर रहा था, तो इसलिए गुरुजी ने बचा लिया। और वो वो मंदिर कभी नहीं आए हैं, बस जाप करा है गुरुजी का। जाप में बहुत बड़ी ताकत है, ये तो आ, सबको पता ही है। और मैं ऐसे ही मेरे जो नाना जी हैं उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको हार्ट अटैक आया था, उन एस्थमेटिक भी है, डायबिटीज भी है, बहुत सारी दिक्कतें, तो बहुत सीवियर केस हो गया था उनका। तो ऐसे ही 15-20 दिन हॉस्पिटल में निकल गए एंड माय मॉम वाज प्रेइंग कॉन्टिन्यूसली। तो उनको क्या दिखता है कि गुरुजी केम इन चॉपर और गुरुजी आए हैं, उनको ब्लेस करा है और वापस चले गए। और उसके बाद ही तो उसके बाद उनकी तबीयत सही होती गई। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है। और अभी भी कुछ दिन पहले मेरी मदर को हर कोई बोल रहा था कि आप अपना ख्याल रखना, आप अपना ख्याल रखना, कोई फोन करे संगत के तो आप अपना ख्याल रखना। तो मम्मा वाज लाइक कि ये क्या मतलब है कि ऐसे बोल रहे हैं, मुझे क्या हुआ है। तो एक संगत की आंटी है, उन्होंने बोला कि मैंने ना कोई सपना देखा है और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या देखा है, बट एवरीवन वाज क्राइंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने गलत ही चीज देखी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि उसी दिन तो मैंने भी मम्मा को बोला नहीं कि ऐसा कुछ देखा है। तो उसी दिन मम्मी गिरी और गुरुजी उनके मुंह से बस ये निकला, गुरुजी बचा लो, और गुरुजी ने बचा लिया। तो और फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने डेथ का सपना देखा था। तो गुरुजी लाइफ इतनी, हमारे रिलेटिव्स को, मेरा कजन है उसकी उसका एक्सीडेंट हुआ,
गुरुजी ने उसे बचाया। 1 महीने तक वो आईसीयू में था, कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं, ट्यूब डली हुई थी, खाना नहीं खा सकते, मतलब बिल्कुल होश ही नहीं था उसे। और हम बस यही बात करते थे कि गुरुजी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और एट लास्ट गुरुजी ही उसके ड्रीम में आए और अगले दिन ही उसकी जो पाइप है वो निकल गई और एकदम ठीक हो गया था वो। तो डॉक्टर जब कहता है कि इसको लॉलीपॉप दो, ये खाता है या नहीं, तो वो तो उसने शक भी नहीं करा, उसने बस कट कट काट के खा लिया। तो ऐसे गुरुजी लाइफ देते हैं। वी ऑल आर स्केयर्ड एट दिस मोमेंट, पर गुरुजी लाइफ देते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मास्क हटा के हम घूमें या कुछ भी ऐसे करें। तो सबको गुरुजी लाइफ देते हैं। और एक और लास्ट सत्संग में बोलूंगी कि अभी जून की बात है, जून की या फिर ऐसे अप्रैल या जून की बात है ऐसे कुछ। तो मेरी हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, मेरी कजिन की शादी थी। तो एकदम से आंधी चली। तो मेरी क्या आदत है कि अगर हम अब 15 दिन बाद 20 दिन बाद घर से निकल रहे हैं, कोविड वैसे ही था, तो फिर ऐसे लगता है कि गुरुजी एक बटरफ्लाई तो दिखा दो, एक बटरफ्लाई तो दिखा दो। तो पूरे रास्ते मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो एकदम से तो आंधी चली। तो आंधी में मुझे आंधी चली तो एक पेड़ जो है हमारे बिल्कुल, हम चल रहे थे, पर एक पेड़ की जो ब्रांच है बहुत बड़ी थी, वो एकदम से हमारे आगे आके गिरी। मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, अगर हम 1-2 कदम और आगे होते तो हमारे सर, मेरा और मेरी कजिन का, दोनों का फटना था। तो वो गुरुजी ने बचाया। फिर हम आगे गए तो खड़े हुए थे शॉप पे, तो वहां पे आंधी में बटरफ्लाई दिखना इम्पॉसिबल है, आंधी में बहुत कमी होती है। तो आंधी में एक बटरफ्लाई आई और गुरुजी ने दिखाया कि हमें नहीं पता होता, पर गुरुजी बचाते हैं, एक्सेप्शन सुसाइड, बट वी ऑल आर सोफोमोरिक इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। और वो सब पे कृपा करते हैं अपनी, पर थोड़ा हम उनको टाइम दें। और वो से सिमरे जिन आप सिमराए, तो वो ही सिमराएंगे भी। और जय गुरु जी की। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी महाराज। ओके अंकल, जय गुरु जी की।